किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो महंगे महंगे गाड़ियाँ चलाते हैं उसके पास खुद गाड़ी नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं उसके पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या आप ये कह सकते हैं कि लेबर डे है। इस अवसर पर आप सभी को मैं टीम अरुण भूमि की ओर से सभी लेबर यानी पूरे विश्व में जितने लेबर हैं उन तमाम लेबरों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। आज लेबर डे के इस स्पेशल जो एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए SD लोधा जो कि एडवोकेट है। दरअसल ये जो है इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है, अरुणाचल के बहुत लोग इन्हें जानते हैं और हमेशा ये जो है इन्वायरमेंट को लेकर के हमेशा चर्चाएं करती है। और ख़ास करके जब अरुणाचल जो प्रदेश का जो राजधानी ईटानगर है, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करते हैं, ये हमेशा इस मुद्दा पर बात करते हैं क्योंकि जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आते हैं। फिर भी आज हम SD लोधा से हम लोग लेबर के बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने जब लोग किया होगा उस समय लेबर के विषय में भी उन्होंने बहुत बारीकी से पढ़ाई किया है। और अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे लेबर हैं जिनको कि अपना जो सुविधा है उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं होना चाहिए इस बारे में पता नहीं चल पाता है। आज हम सीधा इन्हीं विषयों को SD लोधा से हम लोग जानते हैं। SD लोधा, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक यू। आपसे मैं सीधा सवाल ये करूंगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी जो है धीरे धीरे जो है मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर इसमें जो है लेबर की जब हम लोग चर्चा करते हैं बहुत सारे लेबर है क्योंकि आप जब बांदरदेवा से होकर के अगर चिंपू तक भी जाएँ, गोपुर तक जाता है, सुबह 6-7 बजे इतना लेबर खड़ा रहता है। तो आज लेबर डे है, तो पूरा विश्व में जो आज लेबर डे मनाया जा रहा है, तो लेबर का बेसिक्स जो चीज़ उनको जो है सरकार की तरफ से जो चीज़ होता है वो क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे? जी थैंक यू, शुक्रिया अरुण भूमि। सबसे पहले तो मैं सभी लेबर जो क्लास है, जो वर्कर्स है, मैं आज के इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और इसके साथ मैं ये एक बात कहूँगा कि इंटरनेशनल लेबर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बहुत पहले कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर हुआ करता था, जो पिजन है। जी। तो कैपिटलिस्ट लोग ज़्यादातर लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो उसका राइट्स दिया नहीं जाता था। लेकिन उसमें भी बहुत सा फिलोसोफर लोग जो पिजन का साथ में, लेबर का साथ में खड़ा रहा और उन्होंने कैपिटलिस्ट का ये जो एटीट्यूड है, ये एक्शन है, उसको कंडेम किया। तब जाके लेबर क्लास को एकजुट में लाया और लेबर का लड़ाई के लिए बात किया। उसी ये में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी आर्टिकल 14 भी बात किया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का भी बात किया है। इसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप सारा का सारा आर्टिकल्स आपको लेबर के विषय में भी आपको मिलेगा। वहाँ में कुछ आर्टिकल्स है जो कि मिनिमम वेजेस का बात करता है कि नहीं, और लिविंग कंडीशन का बारे में बात करता है। क्योंकि इस दुनिया में जब हम अगर ये इस दुनिया का नागरिक है और सबसे पहले में इंडिया का जब सिटीजन होता है, तो हमको भी बहुत अच्छा एक कंडीशन का साथ में जीने का अधिकार है कि नहीं। हमको अच्छा खाना, अच्छा रोज़गार है कि नहीं, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक सुविधा होना चाहिए, है कि नहीं। हमको इसका बाद मैं एक लेबर हूँ, मेरा सैलरी कितना होता है, ज़्यादा 15-20 हज़ार के आसपास होता है। तो मेरा ये 15-20 हज़ार के आसपास में मैं फैमिली नहीं चला सकता हूँ, इसलिए हमको मेडिकल बेनिफिट भी दिया आप लोगों को जो लेबर लोग हैं मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है। और अगर कोई यस लिखा है, वो लिखा है लेबर लॉ में लिखा है। इसका बाद जो हमारा जो कोई अगर लेबर क्लास का लोग कोई मर जाता है, उसका फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी है, उसमें दिया जाना चाहिए। इसका बाद में एक तो मैटरनिटी बेनिफिट्स भी है कि नहीं। इसके बाद में एजुकेशनल बेनिफिट्स भी है। जो लेबर क्लास का बच्चा है जो अच्छा एक पढ़ाई, क्योंकि उसको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट का तरफ से सहायता का रूप में, एक फैसिलिटी का रूप में दिया जाता है। ये सबको लेबर लोग जानना चाहिए और उसके लिए लेबर लोग रजिस्टर करना चाहिए, है कि नहीं। एक लेबर और ऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर लोग रजिस्टर करना चाहिए। और ये जो स्कीम्स है, इसको स्पेशली वेलफेयर स्कीम्स बोलता है लेबर क्लास के लिए। ये स्कीम को अगर आप लाभ उठाना चाहता है तो आप लेबर जो डिपार्टमेंट होता होगा यहाँ में, कमिश्नर वगैरह, तो उसमें रजिस्टर करना चाहिए। अगर कोई लेबर, स्किल लेबर, अगर स्किल कुछ काम सकता है तो, लेकिन मेरा पास शुरुआत करने के लिए टूल्स नहीं है, प्लान्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो उसके लिए भी लेबर कमिश्नर या लेबर डिपार्टमेंट से आप लोन का ये फैसिलिटी है थोड़ा शुरू करने के लिए।
ये सब बहुत सा फैसिलिटीज़ है। आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो काम करता है लेबर लोग, उसको हैंड ग्लोव्स मिलना चाहिए ताकि करेंट का, हाँ, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी को भी मरने का तो अधिकार नहीं है ना, जीने का अधिकार है। तो एक लेबर है जो रिस्क जोन में काम करता है, उसको एक्चुअली सब चीज़ सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जाना चाहिए। जैसे सड़क में भी काम करने वाला को, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला को हेलमेट देता है येलो कलर का, इसलिए येलो कलर का हेलमेट दिया जाता है क्योंकि दूर से भी देखे कि कोई काम कर रहा है तो कोई आके इधर उधर ना हो, है कि नहीं। तो ये है। इसका बाद हाँ, पत्थर गिर के भी लग सकता है, इसलिए उसको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। इसका बाद जो यहाँ में जो गंदा कचरा जगह में जो कचरा जो कोरा कागज़ उतारता है, उसको एक्चुअली ग्लोव देना चाहिए, गैम्बूट देना चाहिए, मास्क देना चाहिए, उसके लिए अच्छा सा एक तो बारिश में काम करने के लिए रेन कोट देना चाहिए। ये सब सुविधा, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पन्ना में लेबर लॉ में लिखा गया है। इसको आप लाभ लेना चाहिए। अगर लाभ कहीं नहीं दे रहा है तो आप लोगों का ट्रेड यूनियन है, उसको बताना है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बताना है। पता नहीं यहाँ संस्था लोग कैसे चलता है वो तो हम पता नहीं है कि नहीं। यहाँ पे तो हमको ऐसे सुनने में आता है कि जो लेबर के लिए लड़ाई लड़ता है वो लेबर नहीं होता है कि नहीं। उसका कंडीशन, हाँ, उसका कंडीशन इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन लेबर का कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रहा होता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ में जो बोर्ड है ना, एक तो वर्कर्स बोर्ड है क्या, उसमें देखो बहुत सा सुविधाएं होता है, जैसे कि बच्चे लोगों के, लेबर क्लास का बच्चा के लिए भी पढ़ाई के लिए ना लेबर बैरक बना देना है, क्योंकि वो एक काम करने वाले को घर तो चाहिए, तो उसके लिए लेबर बैरक होता है कि नहीं। पानी की सुविधा होना चाहिए, है कि नहीं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का तो मैंने आगे बात किया। तो ये सब चीज़ है जो हमारा लेबर कम्युनिटी को दिया हुआ है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस भारतवर्ष में चाहे आप लेबर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबको अच्छा से जीने का अधिकार है। हाँ, इम्प्रूव होना है, खाने पीने मिलना है। जी, आपने शुरू में एक जिक्र किया कि लेबर, मतलब ये लेबर डे किस लिए मनाया जाता है। उस समय क्या था कि सबसे पहले बाहर कंट्री में शुरू हुआ था कि लेबर को मतलब 15-15 घंटा काम कराया जाता था। हाँ, जब ऐसे होता था उस समय जो इसको जब विरोध जताया गया तो उसको जो है लेबर को आजकल का समय में नियम के मुताबिक 8 घंटा का समय है कि 8 घंटा तक आप जो है लेबर कर, मतलब श्रमिक कर सकता है। फिर हाँ, ओवर टाइम नहीं होना है। आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग अभी अरुणाचल कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। अरुणाचल के कंटेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि आज भी क्या लेबर जो है 8 घंटा काम करता है या फिर उससे ज़्यादा करता होगा या फिर उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, इसको तो देखो, ये एक रिसर्च का विषय है, हमने कभी नहीं देखा, इसको हम दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। इसमें 2 विषय हो सकता है, 2 एस्पेक्ट्स ना, जो कि यहाँ का लेबर लोग कभी कोई काम भी नहीं करता है, कोई काम करता है कि नहीं, उसको फिर ओवर टाइम करवाया जाता है कि नहीं। तो वो एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि आपको अगर लेबर लॉ में लिखा है कि आपको ज़्यादा काम नहीं करवाना है कि नहीं, तो उसको आप ओवर टाइम काम करवाता है तो उसको आप पेमेंट भी करना है। ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है ना, वो आपको मिलना है। जितना काम करता है, हाँ, जितना काम करता है उससे ज़्यादा अगर काम करता है तो उसको ओवर टाइम का हिस्से डिजर्व करता है, वो पेमेंट डिजर्व करता है ना। तो यहाँ पे पता नहीं हमको तो ना कोई बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है या हमारा राज्य है आज भी यही है कि कैपिटलिस्ट जो लेबर क्लास को यूज़ करता है उसका हमेशा एक इरादा रहता है कि वो मिनिमम इनपुट डालेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, है कि नहीं। तो उस चक्कर में क्या है कि लेबर को एक्सप्लॉयट किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है ना, तो ऐसे लोग ही लेबर बनता है। काम नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा, तो पेमेंट को भी वो कॉम्प्रोमाइज कर देता है, मजबूर का फायदा उठा लेता है, मजबूरी का फायदा उठा के वो काम नहीं करेगा तो आज खाना नहीं मिलेगा, तो बोलेगा नहीं आपको 800 जगह में आपको 200 दे देगा, है कि नहीं। ये नहीं करना है, एक इंसान है ना, आप उसको लेबर जैसे नहीं देखना है, आप उसको ऐसे देखना है कि ये भी एक हमारा ही समाज का, वो अपना परिवार को चलाने के लिए, अपना ही परिवार को चलाने के लिए वो आपका आंगन में आके काम करता है। आप उसको आपका मैंने कि डिजर्व जो करता है, हक है, उसको आप देना है कि नहीं, मजदूरी को देना है। देखिए ये बात को समझना होगा, जैसे कि एसडी लोढ़ा ने कहा है, क्योंकि जब हम लोग ओवर टाइम ड्यूटी की जब बात करते हैं कि सरकारी का नियम क्या है कि सिविल सेक्रेटरीट में जो ओवर टाइम ड्यूटी काम करता है यानी इसको ओटी बोलता है, तो ओटी जो ज़्यादा ओवर टाइम ड्यूटी करता है वो जो है मार्च एंडिंग के समय में अपना ओवर टाइम ड्यूटी का जो है कागज़ भरता है, कागज़ भर करके उसको जो है बाद में पेमेंट ज़्यादा मिल जाता है।
तो यही चीज़ जो है लेबर के लिए नियम है कि नहीं, इस विषय को भी जानना जरूरी है। एसडी जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर जो कुछ जो है अलग स्टेट से लोग आता है यहाँ पर जो ड्यूटी नौकरी करने के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब पिछले 25-30 साल से किसी डिपार्टमेंट में मतलब एक लेबर का काम कर रहा है या फिर एक जो है बिना मतलब रेगुलर का काम कर रहा है 20-25 साल से, लेकिन उसको तनख्वाह बेटर सैलरी मिलती है 15 या फिर 20,000। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1-2 दिन में जो है लेबर को जो है अपॉइंट करता है वो रेगुलर हो जाता है। और ऐसे भी लेबर बहुत है जो बाहर से आकर के ड्यूटी कर रहा है लेकिन उसका रेगुलर होता ही नहीं, मतलब जो कि पिछले 20-25 साल से डिपार्टमेंट को जो है सर्विस दे रहा है। उसका कुछ नियम हो सकता है क्या? नहीं, उसमें आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा, ये अरुणाचल एक यूनिक स्टेट है। यहाँ पे क्या है कि जो बाहरी लोग हैं वो एसटी नहीं होता है यहाँ का। अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब नहीं होने का वजह से उसका जो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस में भी वो बांधा डालता है, क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ का एपी एसटी को मिलेगा। उसका वजह से ये साइड कहीं गन्ना ऐसे गट्टा होगा जिसको अभी तक रेगुलर नहीं हुआ ना। लेकिन हम देखता है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसमें लेबर का जो वर्किंग क्लास है, जो आजकल एमटीएस बोलता है ना, उसका भी पूरा ये है। तो लीज एक सीनियरिटी लीज हर एक इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। सीनियरिटी लीज का हिसाब से प्रमोशन होगा ना। हाँ, होना चाहिए, हाँ रेगुलर होना चाहिए। उसमें क्या है कि सबसे पहला बात तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का बात होता है, क्योंकि आपको 15-20 हज़ार जो दरमा ले रहा है उसको आप रेगुलर कर देंगे तो वो 30-40 का डिजर्व करेंगे। फिर उसमें स्टेट का एक बर्डन होता है एक्सचेकर का। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि नहीं? इसमें कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि तुमको 25 साल कर दिया तो आपको प्रमोशन डिजर्व करता है। वो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या बोलता है ना। लेकिन हम तो सोचता है कि एटलीस्ट मिनिमम वेज तो सबको डिजर्व करता है। लेकिन आज का दिन में 15,000 से कहाँ से घर चला होगा? एटलीस्ट 20,000 कर दीजिए। एटलीस्ट आप उसका रेगुलर नहीं भी कर पाता है तो उसका दरमा बढ़ा दीजिए, ताकि आज का ज़माना का साल में, आज का पीढ़ी का साल में एटलीस्ट वो भी अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सके ना। सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। हम तो वही बोलेंगे लेबर लोग को भी, आप लोग रजिस्टर कीजिए, है कि नहीं, लेबर डिपार्टमेंट में, और अपना हक मांगिए। वही है सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, आपने जिक्र किया है सिक्योरिटी और सेफ्टी का। हम लोग अभी जितना भी अगर यहाँ से आगे अभी हम दोनों चिंपू तक भी जाएंगे, आपको जहाँ बड़ा बड़ा मंजिला घर बना रहा होगा उसमें बहुत कम होगा जो लेबर जो है टोपी पहना होगा अपना सेफ्टी के लिहाज से, या फिर हाँ, या फिर कुछ अच्छा कपड़ा पहना होगा दंग से, मतलब जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है। या फिर अगर बड़ा मकान बना रहा है तो घर का मालिक जो है उसको जो है टोपी पहना रहा होगा अपना सिक्योरिटी के लिए। आपको इसे कम दिखाई देगा। इसका क्या वजह हो सकता है कि जो काम करा रहा है वो जो है लेबर को सही से सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है? लेबर लॉ जो है थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। लेबर को भी उसमें क्लासीफाई किया गया है कि कौन सा वर्क का लेबर लोग उसको फैसिलिटी मिलेगा, कौन सा। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है। फिर कुछ लेबर का कानून में ऐसे नियम भी है कि 20 से ज़्यादा होने से ही लेबर का कुछ लॉ मिलता है। वो कंपनी को मैंने एक लाइबिलिटीज होता है ना। लेकिन भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई भी लेबर क्लास को क्लासीफाई नहीं किया है, सेग्रीगेट नहीं किया है। कोई भी अगर किसी लेबर जात क्लास को अपना काम के लिए एम्प्लॉय करता है तो उसको सबसे पहले तो सेफ्टी तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे रिस्क जगह में कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बात तो किसी को मारने का तो आज़ादी नहीं है ना, किसी को मराने का भी आज़ादी नहीं है, मरने का भी है नहीं, मरने मिलने का तो बात ही नहीं करना है। इसलिए उसको एटलीस्ट आप काम इंगेज कर रहा है तो वहाँ पे जब 10 पार्टिकल्स होता है घर में, जब बनाता है, डालाई करता है कि नहीं, या तो आप टाइल्स लगाता है, काटता है, उसे बहुत 10 पार्टिकल्स उड़ता है, उसको मास्क दिया जाना चाहिए, मैंडेटरी करना है। मालिक भी बोलना है, अगर वो नहीं भी पहनेगा तो बोलना है मालिक नहीं पहनना है, क्योंकि वो 10 पार्टिकल उसका मुंह में, लंग्स में जाएगा, नहीं कि नहीं, सांस की नली में, तो ऐसे होने से वो बीमार होगा। तो बाद में उसका बेचारा इतना मेहनत करके करने का क्या फ़ायदा जब वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए उसको जो हेलमेट है, क्योंकि ऊपर से सीलिंग से कुछ भी गिर सकता है कि नहीं। तो ऐसे गन्ना का तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे आप प्राइवेटली एंगेज करो या गवर्नमेंट का हो या कहीं का भी हो। यहाँ ऐसे सुनने में बहुत आया है, जैसे पावर डिपार्टमेंट का कोई लेबर मर जाता है कि नहीं, जी। मैं मर जाता है काम करते वक्त, बाद में देखता है तो उसको ग्लोव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसका शरीर में जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी को जो ये करता है ना, ऐसे बेड कंडक्टर वाला प्लास्टिक देना चाहिए, जो सेफ्टी
एक्चुअली वो चीज़ में हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन उन सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि अभी मान के चलो पहले में गंगा लेक में भी हादसा हुआ, कोई फॉरेस्ट का कोई शेर ने खा दिया, उसका भी सेफ्टी देना चाहिए ना। उसको जानवर का साथ में जब वो इनकाउंटर होता है तो उसको क्या क्या सेफ्टी का होता होगा, कुछ होगा ना, सब चीज़ का ऐसा है। लेकिन ये प्रावधान को मेरा ख्याल से लेबर लोग ही खुद पता नहीं है, पता नहीं है, बताया नहीं जाता होगा, बताया ही नहीं जाता होगा, या अवेयरनेस नहीं होता होगा। लेकिन हम आज आपको थैंक्सफुल है कि एटलीस्ट मेरा लेबर क्लास का लोगों को हम एक दो शब्द बता रहा है, इसको याद करना है। और अपना काल से आप कोई भी कार्यालय में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाता है तो अपना बड़ा बाबू बड़ा साहब को बोलना है कि नहीं हमको तो ये फैसिलिटी मिलना है, नहीं मिलेगा तो अरुण भूमि से कांटेक्ट कीजिए, वो पूछ देंगे आपका बिहार में। थैंक यू। जी बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। जैसे कि एडवोकेट साहब ने जो आपको बताया, यहाँ पर कानून के मुताबिक या फिर भारतीय संविधान के मुताबिक या फिर लेबर कानून के मुताबिक ये बताया जाता है, आप कहीं भी काम करता है आपके लिए सिक्योरिटी होता है, साथ ही साथ आपके लिए एजुकेशन जो भी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ सेक्टर है, इन सभी चीज़ को आप अपना दफ्तर में जा करके अपने बाबू से पूछना है कि हम अगर कई इलेक्ट्रिक के लिए काम करने जाता है तो आपके लिए सेफ्टी क्या है, या फिर आप PHE में काम कर रहा है तो आपके लिए सेफ्टी क्या है। हर डिपार्टमेंट में सेफ्टी के लिए, और ऊपर बाकायदा कैपिटल रीजन में भी कोई लेबर ऑफिसर तो होगा जो इन चीज़ों को बताया जाता है। जैसे कि आपको टिफिन बांटता है, हाँ, लेबर कमिश्नर होता है, आपको बताना चाहिए या फिर अवेयरनेस दिया जाना चाहिए। तो आप एक एडवोकेट है, आपको मैं आखिरी ये बात जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से कमज़ोरी हो गया होगा कि हमको तो ये देखने को मिलता है कि जो लेबर जो है, जो सच में जो है उसको जो अपना जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिल पाता है। ये चीज़ को मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। तो ये कहाँ से गड़बड़ निकल गया होगा कि, और आने वाला समय में अगर आज का न्यूज़ को सभी लेबर अगर देख पाता है तो हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाना। तो आपके तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि हमारा लेबर को जो उनका जो है राइट है उसको मिल सके, आप कैसे अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो जो लेबर रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि वर्कर बोर्ड्स, लेबर कमिश्नर, जो भी यहाँ का लेबर रिलेटेड डिपार्टमेंट है, और लेबर तो हर डिपार्टमेंट में है ना, वो सब लोग जो ऑफिसर्स है कि नहीं, उसका ड्यूटी बनता है कि अपना लेबर जो क्लास है उसको अवेयरनेस देना, ये आपके लिए सुविधा है। क्योंकि लेबर लोग ज़्यादातर क्या होता है कि इलिटरेट होता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या ये संविधान ने उसको क्या दिया, नहीं क्या लेबर कानून ने उसको क्या दिया, वो मालूम नहीं चलता है। उसको अवेयरनेस करना, हमारा वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत है, तो ईटानगर अरुणाचल में है ना, तो मजदूर संघ है, ये लोग अवेयरनेस कर देना है। और ये जो है हर जगह जाके मासिव एक अवेयरनेस ड्राइव करना है, फैसिलिटी को बताना है कि नहीं। गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करता होगा, कहीं बीच में कहीं गायब हो जाता होगा, वो तो अभी एक चर्चा का विषय है, फिर रिसर्च का विषय है कि नहीं, वो आप लेबर डिपार्टमेंट से पूछ लेना है कि आप लोग क्या क्या फैसिलिटी देता है ना। यहाँ में देखिए लेबर क्लास को मैरिज असिस्टेंस भी है ना, क्योंकि शादी करना भी तो राइट है ना, शादी नहीं होगा तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा। तो शादी में भी तो हम लोग का शादी ब्याह में क्या होता है कि थोड़ा पैसा जाता है, तो उसमें भी लेबर जो उसके लिए नियुक्त है, वो लोग उसको, वो लेबर को मैरिज का एक असिस्टेंस भी देना है, शादी करने के लिए। सब चीज़ प्रावधान है ना, क्योंकि एक सबसे पहला बात तो हमारा संविधान का मकसद क्या है, हमारा संविधान का मकसद यही है कि सबको बराबर हक होना है, बराबर जीने का, वो भी इज्जत का साथ। तो जब आपका पास कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं है तो आप इज्जत कैसे मिलेगा। इसलिए जब काम करने वाला को ये सोचता है कि नहीं, उसको सब चीज़ का बेनिफिट दिया जाना। धनी लोग तो मेडिकल खुद कर सकता है ना, पढ़ाई खुद कर सकता है कि नहीं, शादी खुद कर सकता है। इसका बाद में सबसे अच्छा चीज़ है कि जैसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस, आदमी को मरने से भी इज्जत से मरना है। अभी जैसे कि आपको मरेगा लेबर आदमी, कोई पूछेगा तक नहीं, क्योंकि उसका पास पैसा नहीं है। आजकल तो मरने जलाने के लिए भी पैसा लेता है, तो उसी के लिए मरने से भी आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेथ बेनिफिट मीन्स आपका जो बच्चा है, बीबी है, उसको आपका जो इंश्योरेंस करके रखा वाला का बेनिफिट मिलता है, 1 लाख 2 लाख रुपया देता है, तो एक्स ग्रेशिया का रूप में, है कि नहीं। क्योंकि अभी काम करने वाला था, मर गया तो मर जाता है तो क्या कहेगा, इसी के लिए इमीडिएट बेनिफिट भी होता है ना। ये सब चीज़ को हम तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, आप किसी का पैसा भी खाओ,
आप किसी से भी पैसा लूटो, लेकिन ये लेबर झाड़ से मत लूटो, पाप मिलेगा, है कि नहीं? लेबर का हर एक, आपका लूटने वाला का हर एक रुपया में लेबर का आंसू है, उसका बीवी बच्चा का आंसू है, मेहनत है, उसको आप मत खाइए, है कि नहीं? लेबर को जैसे जैसे गवर्नमेंट का तरफ से प्रावधान है उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। मैं आज लेबर डे के अवसर पर मैं गवर्नमेंट को और मेरा लेबर ना क्लास को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी है इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना है। बहुत सुंदर, इनके साथ हमने बात किया है, अभी आपको समझ गया होगा। मैं हमारा दोनों का यही मकसद था कि आज लेबर डे है, इंटरनेशनल लेबर डे है, तो लेबर को कौन कौन सा प्रावधान है, यानी कौन कौन सा उसको सुविधा मिलता है, इन चीज़ों को आपको बताना जरूरी था। हम केवल लेबर डे है मनाना, ये केवल लेबर डे मनाने से कामयाब नहीं होगा। लेबर को जो सुविधा मिलती है उसको जब तक लेबर को नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक लेबर डे मनाना भी मुझे लगता है कि गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के जो लेबर कमीशन है, जो भी लेबर को देखते हैं, जितना इन्होंने अभी बताया, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो लेबर लॉ में लिखा हुआ है, इन चीज़ों को जो है लेबर लोगों को पहुंचाते हुए, श्रमिक को पहुंचाते हुए, उनके हक को दिलाते हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में जितने भी जो लेबर अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े सड़क बना रहे हैं, उन सभी को सिक्योरिटी, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ सब प्रावधान को देना आपका जिम्मेदारी है। और आपका लेबर का जिम्मेदारी ये है कि आपको कानून ने कौन सा हक दिया हुआ है, उस हक को पूछने का अधिकार आपके पास है। जैसे कि एडवोकेट साहब ने जो कहा है आपने सुना होगा, और ये हम दोनों का आज का मकसद था कि लेबर डे में आप सभी को कुछ अवेयरनेस दिया जा सके। आप सभी लोग देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।